सर्वमंगले शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लो जय जयकार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों इस वीडियो में आपको छठ पर्व में जो सूर्य उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है छठ पर्व, षष्ठी देवी पर्व, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों ये जो सूर्य षष्ठी का जो व्रत है मुख्य रूप से ये कार्तिक कृष्ण पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से प्रारंभ होकर के और षष्ठी को शाम को सूर्य भगवान को शाम को अर्घ दे करके और सप्तमी को पूर्ण होता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से 3 दिनों का व्रत होता है। तो इसमें साथियों जैसे 17 नवंबर को खरना के दिन से, खरना उसको कहते हैं, तो उस दिन से ये व्रत का प्रारंभ होता है। तो खरना में क्या करते हैं कि व्रत की शुरुआत करते हैं। उस दिन व्रती जो है, जो व्रत करते हैं, स्नान ध्यान करके शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद खा करके व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो इसमें ऐसी मान्यता है कि इसे गुड़ और रोटी तो ये जीवन का प्रतीक है, गुड़ मिठास का प्रतीक है। तो जीवन में आपके मिठास बनी रहे और इस तरह से इसका प्रसाद रूप में बांटा जाता है, जिससे कि हमारे आसपास जो लोग भी उनके जीवन में भी मिठास बनी रहे। तो इसलिए लोग इस प्रसाद को मांग मांग कर भी खाते हैं। और दूसरे दिन पंचमी, जिसका दूसरा व्रत दिन होता है, उस दिन से यह व्रत की 24 घंटे की शुरुआत हो जाती है खरना के बाद। साथियों व्रती गुड़ की बनी हुई खीर रोटी खाते हैं और अपने उनसे मांग मांग पड़ोसी भी ले जाते हैं, ताकि उनके जीवन में मिठास बना रहे, समाज में भी समरसता बनी रहे। उसके बाद से ही 24 घंटे का व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो दूसरे दिन जो है शाम को नदी है, सरोवर है, कोई तालाब है, या जहाँ व्यवस्था नहीं है तो लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम तालाब बना करके उसमें पानी भर के उसमें खड़े होते हैं और शाम को उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। साथियों हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की संध्या दी गई जो ऋषि मुनियों के लिए निमित्त है, सभी आमजन नहीं कर पाते हैं। सूर्य के उदय की संध्या, उसमें उनको अर्घ दिया जाता है। एक मध्याह्न की संध्या होती है जो मध्य दिन का हो जाता है, उसमें उनको सूर्य को जप करके, गायत्री जप करके दिया जाता है। और एक डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो इसमें डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है षष्ठी पूजा में, और नेक्स्ट डे उगते सूर्य की पूजा किया जाता है। इसलिए इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। और साथियों ये जो व्रती होते हैं, अधिकांश इसमें अब महिलाएं ही व्रत रखती हैं, तो उनके स्नान करने के बाद उनके जो वस्त्र धोते हैं, ये मान्यता है उनके जो व्रती के जो वस्त्र धोते हैं उससे भी बहुत पुण्य लाभ होता है। तो जो भक्तजन होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं जिनको समस्याएं होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, तो उनके व्रती का स्नान करने के बाद उसके व्रत को धोते हैं ताकि उनके पुण्य प्राप्त हो सके। साथियों यूँ तो सूर्य भगवान तेज के, प्रकाश के, जीवन शक्ति के, सभी के दाता हैं, लेकिन सूर्य षष्ठी व्रत का विशेष रूप से लोग अपने पुत्रों के दीर्घायु के लिए, पुत्रों की कामना, जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनके भी उनका लोग व्रत करते हैं। और जिनके विवाह होता है उसके बाद, विवाह के बाद उनको एक सूर्य की विशेष पूजा करती है। उसको लोग हमारे पूर्व में लोग जो ये बिहार का जो इलाका है या पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका जहाँ पर इसकी विशेष मान्यता है, तो लोग उसको कोसी भरना कहते हैं। मतलब गन्ने का रस, गन्ने से सजाया जाता है आपका वो घड़े का अगल बगल में, और बीच में दीपक जला करके और कोसी की पूजा की जाती है। और अगल बगल की महिलाएं, अन्य जो व्रती होते हैं, इकट्ठे होकर रात भर मंगल गीत गाते हैं, जिससे उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो साथियों इसमें इसके साथ साथ आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो व्रती के घर के होते हैं अथवा उनके आस पड़ोस के लोग होते हैं, अपने माथे पर टोकरी में फल इत्यादि सब ले करके जाते हैं। ये भी एक बहुत पुण्य का काम होता है। इसमें भी लोग बहुत ही, मतलब जो लोग उसको व्रती के सामान को लेके जाते हैं घाट पर जो है, उसमें भी उनको बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह जो व्रत जो हुआ इस 17 तारीख को, तो साथियों 18 नवंबर को सूर्य षष्ठी का शुरुआत हो जाएगी चतुर्थी से, और 18 नवंबर दूसरा दिन होगा, और 19 नवंबर को व्रत सायं को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके
और दूसरे दिन उसको समाप्ति किया जाएगा उनको अर्घ देने के बाद। तो इस तरह से साथियों ये कहते हैं कि ये पुत्र विशेष रूप से पुत्र की कामना करने के लिए भी ही यज्ञ किया जाता है। जिसमें लोग कुछ कथाएं हैं कि कैसे कैसी ये व्रत की शुरुआत हुई जो है। तो इस समय एक कथा और है, इसमें 2-3 कथा हैं कि जैसे हमको एक जगह उल्लेख मिला कि श्रीमद् भागवत देवी पुराण में उल्लेख है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के अधिक समय बीत जाने के बाद कोई संतान जब नहीं हुई तो महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के प्रताप से उनको पुत्र पैदा हुआ, लेकिन पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। अब उससे वो बहुत दुखी हुए और उस पुत्र को लेकर के अपने हाथों से लेकर के और गए उसको विसर्जन करने के लिए घाट पर ले करके। और रानी तो मूर्छित हो गई, लेकिन राजा जो उसको ले गए श्मशान घाट में पुत्र वियोग में बहुत दुखी हैं। उसी समय जो है कि आकाश मार्ग से एक देवी प्रकट हुई जो है। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? कहा कि माता हमें ये पुत्र मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ उसकी अंत्येष्टि करने की क्रिया कर। कहे कोई मरा हुआ पैदा नहीं है, कोई तुम्हारा पुत्र मरा हुआ नहीं है, लाओ मुझे दो। तो देवी के हाथों में पुत्र को लेते ही पुत्र जीवित होकर उठ बैठा। तो देवी ने कहा कि राजन तुम अपने स्वयं अपनी प्रजा में इस व्रत का, इस शुद्ध षष्ठी व्रत का जो है प्रचलन प्रारंभ करो, लोग पूजा करें और इस पर हमारी अनुकंपा उन पर बरसती रहेगी। तो सारी ये सूर्य षष्ठी, ये सूर्य की ही एक रूप है षष्ठी देवी के रूप में सूर्य की अनेक रूप है। आपने देखा होगा कि रावण से युद्ध करने के समय राम भगवान जब उसको वध नहीं कर पाए रावण महाराज का, तो आकाश मार्ग में युद्ध राम युद्ध देखते समय अगस्त ऋषि ने देखा कि राम थक गए हैं और युद्ध इसको मार नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने आकाश मार्ग से नीचे आकर के और राम जी को उपदेश दिया कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, उसके बाद उस सूर्य को अर्घ दे करके तब रावण को वध करिए अपना। तो साथियों उसी समय वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि अगस्त ने ये आदित्य हृदय स्तोत्र रचना किया और राम जी को वो व्रत को पाठ कराया। उसके बाद भगवान ने उनका वध किया अपना। तो इस तरह से सूर्य में आपको सभी देवताओं की भी कामना करी गई है, उसमें विष्णु भगवान की भी कामना की गई है। तो दूसरी कथा आती है कि जैसे कि पांडव अपना जुए में सब हार गए और उनका कोई ठिकाना नहीं रहा, वनवास भी हो गया। तो उसी वनवास के दरमियान में भगवान कृष्ण के उपदेश पर, उनके सलाह पर जो है द्रौपदी ने सूर्य षष्ठी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनको पुनः उनका राज्य प्राप्त हुआ और वो युद्ध में विजय प्राप्त किए। तो इस तरह से साथियों ये सूर्य षष्ठी का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये एक कथा सुनाई सूर्य षष्ठी का व्रत क्यों किया जाता है, आपको अच्छी लगी होगी। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।